है ना, वो थे ना जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और आंशिक रूप से जैसे मानव सुखी दुखी होता है, पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होते हैं? ठीक हो गया? लगभग किसी भी सभा में मैं हाथ उठवाता हूं तो 80% लोग उठाते ही हैं, 20% ये मानते हैं इसमें हाथ उठाने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही। तो देखिए, इससे, और हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग अहिंसक और बहुत पुण्य आत्माएं हैं जो शिविर करने आई हैं, ऐसा मानते ही हैं। अब आप बताइए, किसी को दुख देना हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो टमाटर के पेट में छुरी डाल दिए और बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर पे घी डाल के और उसमें नमक और मिर्ची डाल डाल के और उसमें टमाटर को डालते हो, तो टमाटर दुखी होता होगा कि नहीं होता हो? और बैंगन की तो, रिंगण की तो खैर नहीं, भरता बना, क्या बना दे, ओढ़ो। यदि वनस्पति संसार सुखी दुखी होता है आंशिक रूप में, तो क्या हम सब लोग वनस्पति संसार को दुख देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हम हिंसक हुए कि अहिंसक हुए? किसी को दुख देना पाप है कि नहीं है? तो हम पापी हुए कि नहीं हुए? हिंसक और पापियों का उद्धार होने वाला है क्या? तो आज दोपहर का खाना बंद है। देखिए, बड़ा कन्फ्लिक्ट है ये, और ये 80% 90% मास में है। यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से भी सुखी दुखी होते हैं, बोले नहीं नहीं हम तो तोड़ते नहीं है, वो अपने आप टपक जाता है। अच्छा, अपने आप टपक जाता है मतलब आदमी टपक जाए उसको फिर उसके बाद खा लेना ठीक है? अपने आप टपक गया, तो इसका मतलब है हम तो टपकते का, हम तो टपकाते ही हैं, सब्जी तोड़ के ही लाते हैं, हम तोड़े हमारे लिए कोई और तोड़े उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कृतकारित अनुमोदित विधि से उसका जो भी फल है हमारे साथ जुड़ता ही है। इसका मतलब ये हुआ, यदि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं और हम खाना खाते हैं तो हम हिंसा करते हैं। बोलिए, तो हम हिंसक हुए कि नहीं हुए? आप अपने आप को हिंसक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिंसा करते हुए भी हिंसक नहीं मानते हैं, ये मजे की बात। तो बताइए क्या करें इसका? या तो बोलो कि हम हिंसक हैं, पापी हैं, या बोलो आज दोपहर को खाना नहीं खाएंगे। हम अपने सुख के लिए करते हैं। आपके सुख के लिए आप किसी के घर जाओ और उसको लगे कि हफ्ते भर का नाश्ता है, कम से कम मेरे जैसा आदमी जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा हड्डियों के सिवा ज़्यादा कुछ माल मिलेगा नहीं, तो हम जैसे को तो छोड़ ही देगा। आप जैसा कोई जाएगा तो हफ्ते भर का नाश्ता है, फ्रिज में काट काट के रख लेगा, हफ्ते भर बढ़िया से खाएगा, सुखी होने के लिए, यदि सुखी होने का मामला है तो। सर, आपने बताया कि वनस्पति में, पशु पंखी में जीव है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो, मैं तो अभी कुछ नहीं बोला हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हैं और आपको पता भी नहीं है, या आप उसमें आंख बंद किए रहते हैं कि इधर ध्यान नहीं देना है। अपनी ही जिंदगी में कितने गहरे कंफ्यूजन हैं और हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बोलिए, किसी को क्या कहना है? पूरी सभा खुली है। या तो आप बोलो कि हम हिंसक हैं और पापी हैं, या आज के बाद खाना बंद। लॉजिकली बात ठीक है कि नहीं? लॉजिकली बात ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाथ तो उठाओ। हाँ, ठीक है। लॉजिकली तो ठीक है, हैंडल कैसे करें वो देखना पड़ेगा। कुछ कहना है?
नहीं, नहीं कुछ कहना है तो चलो मैं आगे चलता हूँ। तो इसका मतलब है, एक तो हम इसको एड्रेस करेंगे कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। इसका क्या मतलब है? जब जगदीश चंद्र बसु बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम जब मान रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसको हमको समझना होगा, इसको एड्रेस करेंगे। देखो, जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम लिविंग नॉन लिविंग बोल के पढ़ा रहे हैं। लिविंग तो ठीक है, नॉन लिविंग तो ठीक है, पदार्थ अवस्था है, लेकिन जब लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम तीन चीज़ों को एक साथ डाल देते हैं, पेड़ पौधे, मानव और पशु पक्षी। यहाँ हम उसको चार अवस्था के रूप में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में पढ़ा रहे हैं। ये चार अवस्थाओं के रूप में पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? और क्या क्वेश्चन उठता है? और क्या क्वेश्चन उठता है? जैसे चार्ट ये कह रहा है कि बेसिकली मैं नाम की एंटिटी, ये पेड़ पौधे शरीर को नहीं चला रही है। ये मैं नाम की एंटिटी पशु पक्षी के शरीर को चला रही है, मानव के शरीर को चला रही है ना? तो इससे ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैं किस शरीर को चला सकता है और किसको नहीं चला सकता है। मैं किस शरीर को चला सकता है? उससे फिर कुछ और भी निकल के आ जाएगा। देखिए, बोलने के रूप में हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। इसको भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलें? हेलो।